Good morning, all. My name is Durgesh Jaiswal, and I am a system engineer. Today, I am going to start a new tutorial IFS FSM, जो कि YouTube पे एक न्यू ट्यूटोरियल्स होगा। पूरे YouTube पे यह ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है। यह ट्यूटोरियल एक न्यू ट्यूटोरियल्स होगा IFS FSM, जहाँ पे मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी चीज़ों को कवर करूँगा, जिसमें IFS FSM कैसे वर्क करता है, ठीक है, IFS FSM होता क्या है, ठीक है, FSM कैसे फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है और इसका ग्रोथ क्या है, ठीक है। IFS FSM आज के टाइम में एक अच्छा सा मेथडोलॉजी है जिसका करियर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एफ एस एम एक ऐसा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, ठीक है, जिसका यूज़ करके ना हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। तो एफ एस एम में करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। ये हर एम एन सी कंपनीज़ में आजकल यूज़ की जा रही है एफ एस एम, ठीक है। आई एफ एस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डिलीवर करता है और डेवलप करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को डिलीवर करता है और फिर डेवलप करता है, ठीक है। तो ये जो ट्यूटोरियल्स होगा एफ एस एम, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपको एफ एस एम का हर एक छोटे से लेकर के हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि एफ एस एम क्या है, एफ एस एम कैसे वर्क करता है, दैट्स ऑल एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आई एफ एस। व्हाट इज़ आई एफ एस, ठीक है। अबाउट आई एफ एस का क्या मतलब होता है, ठीक है। आई एफ एस का क्या मतलब होता है, लेट्स अज्यूम, मान के चलते हैं यहाँ एक कंपनी है, सॉरी, हाँ, यहाँ एक कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, एक सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है? अच्छा, लेट्स अज्यूम आप मान के तो अमेज़ॉन है, ठीक है। अमेज़ॉन क्या करती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनीज है जो क्या करते हैं, सर्विस को प्रोवाइड करती है। हम क्या करते हैं, अमेज़ॉन पे कोई कोई भी सामान हो जो हमको पसंद आता है, हम उस सामान को क्या करते हैं, बाई करते हैं। बाई करने के बाद क्या होता है, अमेज़ॉन हमको उस सामान को हमारे घर तक लाके पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अमेज़ॉन क्या कर रही है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ऐसे कुछ कंपनीज और होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एसेट को बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो लैपटॉप को बनाते हैं। लैपटॉप को बनाने के साथ साथ उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि लैपटॉप महंगी चीज़ है, तो उसको मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं। लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं कि आपके पास, आप जानते ही हो, ओला है, ठीक है। ओला क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आप एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी जा सकते हो। ओयो है, ओयो भी एक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, जो बड़े बड़े पार्ट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं किसी बड़े काम के लिए, ठीक है। तो आईएफएस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आईएफएस का मेन फंडा क्या है, आईएफएस क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो आईएफएस क्या करता है, ऐसी कंपनियां जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, ऐसी कंपनियां जो एसेट को बिल्ड और मेंटेन करती हैं, या फिर जो ऐसी कंपनियां जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर करती हैं, उन कंपनियों के लिए आईएफएस क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है और डिलीवर करता है। किस टाइप के सॉफ्टवेयर को? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे आप एक बार डेफिनेशन देखो, IFS develops and delivers enterprise software for companies around the world who manufacture and distribute goods, build and maintain assets, and manage service focused operation, ठीक है। तो IFS का काम क्या होता है, IFS एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है और डिलीवर करता है उन कंपनियों के लिए जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, एसेट को बिल्ड और मेंटेन करती हैं, और कुछ सर्विस जो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं और ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फीचर स्टैंडर्ड। ओके, मुझे लगता है तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। हाँ, अगला है, अगला IFS FSM, जो कि मैंने पीछे भी बताया था कि IFS क्या है, IFS क्या है,
मैं उस चीज़ को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि आईएफएस का काम क्या होता है। आईएफएस का काम क्या होता है, डेवलप करना फिर डिलीवर करना, ठीक है, सॉफ्टवेयर को। तो अब ये आईएफएस अगर जो कि उन सारी कंपनियों के लिए जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जो कि एसेट को बिल्ड करती हैं, मेंटेन करती हैं, ठीक है, जो कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या मैन्युफैक्चर करती हैं, उन सारी कंपनियों के लिए अगर जो आईएफएस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, डिलीवर करता है, तो कैसे करता होगा, उसका कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ना। तो आईएफएस के पास क्या होते हैं, 4 फंडामेंटल प्रोसेस होते हैं जिससे वो हैंडल करता है, जिससे वो सक्सेसफुली क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप के साथ साथ डिलीवर कर देता है उन सारे कंपनियों को, ठीक है। वो 4 कोर प्रोसेस क्या होते हैं, पहला होता है सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा होता है प्रोजेक्ट्स और चौथा जो होता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। एक बार मैं डेफिनेशन देखता हूँ। IFS application is a single integrated suite that enables the global and demanding business to successfully handle by core full process. IFS एप्लीकेशन क्या होता है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सूट है। ऐसे समझ के रख दो, IFS एप्लीकेशन क्या है ना, एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक बल्क होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक बल्क होता है। यानी IFS के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इनेबल करते हैं उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो कि हमारे सर्विस प्रोवाइड कराते होंगे या फिर एसेट को बिल्ड और मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स को या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उन सारे कंपनियों को क्या करते हैं, इनेबल कराते हैं कि जिससे वो जो भी अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी अगर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका सर्विस अच्छे से प्रोवाइड हो, ठीक है। अगर जो बिल्ड को एसेट को बिल्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे से हो। तो इन सारी चीज़ों को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए आईएफएस क्या करता है, 4 कोर प्रोसेस यूज़ करता है, जो कि आपने पहले से देखा। सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोजेक्ट्स होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। हाँ, अब सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट, आईएफएस सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट के अंदर क्या करता है। तो सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट के अंदर आईएफएस क्या करता है, वो 3 तरह के एप्लीकेशन को यूज़ करता है। पहला एप्लीकेशन जो होता है ईएएम, जिसका फुल फॉर्म होता है फुल एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट। दूसरा होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ एंड फील्ड सर्विस मैनेजमेंट एफएसएम, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके क्या करता है, वो सर्विस को एंड उसके एसेट को क्या करता है, मैनेज करता है। एफएसएम का क्या, आईएफएस क्या करता है, उसके सर्विस को एंड एसेट को मैनेज करता है इन 3 एप्लीकेशन को यूज़ करके। कौन कौन से, ईएएम, एमआरओ एंड एफएसएम। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग में आईएफएस क्या करता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अगला जो है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या होता है, प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स का। अभी क्या है, अगर हम ऐसे कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, तो क्या एक प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट छोटा तो प्रोजेक्ट बना नहीं रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो उसका सॉफ्टवेयर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं ना, ईआरपी के साथ अटैच कर देते हैं। ईआरपी के साथ अटैच करते हैं, जिसमें क्या होगा, हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि कितना रिसोर्स लगने वाला है, क्या प्लानिंग होने वाली, एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हम पोर्टफोलियो को भी मैनेजमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को भी मैनेजमेंट करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का सीन क्या होगा, कैसे कैसे प्रोजेक्ट मेरा काम होगा, पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट करना है, ठीक है। दूसरे बाद उसके बाद हमको रिसोर्स चेक करना है कि कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हमको कैसे डेवलप करना है, रेस्पॉन्सिव चाहिए, किस टाइप का चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आईएफएस कवर करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या काम होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसे समझो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, ईआरपी एंड ईएम सॉफ्टवेयर को। ईआरपी एंड ईएम सॉफ्टवेयर को क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और एक ऐसे समझ लो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या आता है, एक पावरफुल लॉजिस्टिक सोल्यूशन भी है। पावरफुल क्या है, लॉजिस्टिक सोल्यूशन भी है। एक बार आप डेफिनेशन देखो प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ कोर कंपोनेंट एंड कैन बी लिवरेज एज अ प्रोजेक्ट ड्रिवन ईआरपी। क्या होता है, एक कोर कंपोनेंट होता है जो कि ईआरपी के साथ क्या होता है, लिवरेज होता है। प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीपीएम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बार आप डेफिनेशन देखो, एज अ सपोर्ट फंक्शन फॉर ईआरपी एंड ईएम और एज अ पावरफुल लॉजिस्टिक सोल्यूशन इन डिमांडिंग इन्वायरमेंट लाइक एरो स्पेस एंड डिफेंस, जो कि हम एरो स्पेस और डिफेंस में करते हैं, ठीक है।
हाँ, अब आईएफएस अपने में कौन कौन से एप्लीकेशन को इंक्लूड करता है। आईएफएस किस किस एप्लीकेशन को इंक्लूड करता है, आप ये देख लेते हैं। आईएफएस इंक्लूड करता है फाइनेंशियल एप्लीकेशन को, ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन को, क्वालिटी मैनेजमेंट एप्लीकेशन को, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन को, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स, एसेट, कस्टमर एंड प्रोजेक्ट्स। इन सारे एप्लीकेशन को क्या करता है, वो इंक्लूड करता है अपने में, ठीक है। यानी आईएफएस के पास इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, एप्लीकेशन है। मेरा अगला पॉइंट होता है कि आईएफएस सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है। आईएफएस सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बोलूं कि मान लेते हैं कि एक कंपनी है। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ एक क्या है, कंपनी है। अब ये कंपनी अगर जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, कंपनी क्या है, सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब ये सर्विस कुछ इस तरह से प्रोवाइड करा सकती है, या तो ये कंपनी जो ना सर्विस किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में प्रोवाइड करा रही होगी, या फिर ये कंपनी जो है ना ये किसी प्लांट वाले एरिया में सर्विस प्रोवाइड करा रही होगी, या ये कंपनी जो है हाँ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रही है कि हम कस्टमर के घर तक पहुंचा दे रहे हैं, या कहीं ऑफिस तक पहुंचा रहे हैं उस सर्विस को, या ये कंपनी जो है कुछ इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रही है कि हम अपने पार्ट को डिपोट इन्वायरमेंट यानी किसी डिपोट में, यानी गोदाम जिसे बोलते हैं, किसी डिपोट में जाकर के हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आईएफएस सर्विस मैनेजमेंट होता क्या है। तो आईएफएस सर्विस मैनेजमेंट इज अ फुल सर्विस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोवाइडर। अच्छा, आईएफएस सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि फुल सर्विस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सोल्यूशन होता है। कैसे, ठीक है मैं बता रहा हूँ। आईएफएस क्या करता है, आईएफएस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, डिलीवर करता है, ठीक है। तो आईएफएस का काम क्या होता है, आईएफएस का काम क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ कि फुल सर्विस लाइफ साइकिल है तो कैसे है। आईएफएस क्या करेगा, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। सबसे पहले तो वो कंपनी के रिक्वायरमेंट को चेक करने के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। बाकी प्लानिंग, उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग, ये सब उसके हाइड में होता है, बैकएंड में काम होता है, ठीक है। मान के चलते हैं सबसे पहले उसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद क्या किया, उसने टेस्टिंग किया। टेस्टिंग करने डेवलप किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया। जब सब कुछ ओके है तो उसने क्या किया, उसको डिलीवर कर दिया। उसने क्या किया, उसको डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने के बाद अब उसका काम क्या, वो काम क्या करता है, डिप्लाई करता है हमारे कस्टमर पे, हमारे कस्टमर के सिस्टम पे या कहीं पे भी वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डिप्लाई करता है। डिप्लाई करने के बाद फिर से चेक करता है, टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग करने के बाद अगर जो सब कुछ ओके है तो ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वो कॉन्फ़िगरेशन भी करता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने के बाद वो देखता है कि सारा का चीज़ वो सही है। तो इस टाइप से क्या हुआ, आईएफएस सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है, एक फुल सर्विस लाइफ साइकिल हुआ। यानी डेवलप से लेकर के डिलीवरी तक की हर वो कोड प्रोसेस को करता है आईएफएस सर्विस मैनेजमेंट, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी ऐसी कंपनी हो जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही हो, ठीक है। या फिर वो किसी प्लांट में अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही हो, कस्टमर के घर पे हो, या फिर होम तक पहुंचा दे रही हो अपनी सर्विस को, या फिर किसी गोदाम में क्या कर रहा है, अपने पार्ट को कलेक्ट कर रहा हो, ठीक है, या कुछ भी हो। इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, आईएफएस के पास सॉल्यूशन होता है। इन सभी चीज़ों के लिए आप किसी भी एरिया में आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराओ, आप किसी भी एरिया में अपने सर्विस को प्रोवाइड कराओ, आईएफएस क्या करता है, आपके लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, डिलीवर करता है, ठीक है। यानी वेदर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द स्पेसिफिक फील्ड, इन अ प्लांट, एट अ कस्टमर्स होम और ऑफिस, इन अ डिपोट इन्वायरमेंट और एनीवेयर एल्स, आईएफएस सर्विस मैनेजमेंट हैज अ सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे रह गया है कि अगर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेट्स अज्यूम आपकी सर्विसेज जो है वो बुकिंग अपॉइंटमेंट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर एसएलए के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में ना देते हुए ना आईएफएस क्या कर रहा है, आईएफएस ये बोल रहा है कि हम आपके लिए अभी भी अवेलेबल हैं। आप अपनी सर्विसेज को किसी भी नेटवर्क में आप उसकी सर्विस को प्रोवाइड कराओ, किसी भी चैनल के थ्रू कराओ। आप बुकिंग अपॉइंटमेंट के थ्रू कराना चाहते हो, आप एसएलए के थ्रू कराना चाहते हो, आप करो, ठीक है। हम आपके लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, डिलीवर करेंगे, ठीक है। आईएफएस ओवरव्यू में देखते हैं। आईएफएस ओवरव्यू में देखिए तीन चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ, फील्ड सर्विस मैनेजमेंट एफएसएम, प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन पीएसओ, कस्टमर इंगेजमेंट सी, ठीक है। आगे देखते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं एफएसएम क्या होता है। एफएसएम क्या होता है, ठीक है। तो एफएसएम एक सॉफ्टवेयर है। एफएसएम क्या है, एक सॉफ्टवेयर। फील्ड सर्विस मैनेजमेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। आप इससे पहले आप नेटबीन्स यूज़ किए रहे होंगे, इक्लिप्स यूज़ किए होंगे, सब कुछ मुझे लगता है कि हर सारी आईडी आपने यूज़ किया होगा। दैट्स इट। जैसे वो नेटबीन्स इक्लिप्स आप देख रहे हो एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अपने सिस्टम पे आपने देखा होगा, वैसे एफएसएम भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने सिस्टम पे देखोगे। अच्छा, बट इसकी कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। क्वालिटीज़ क्या होते हैं कि एफएसएम जो होता है ना, एफएसएम इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर सर्विस बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक है। एफएसएम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होता है, ठीक। एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होता है, कैसे मैं बताऊँ, कैसे होता है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। अब मान लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं तो उनके पास बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, ठीक है। कि अभी मेरा ये ऑर्डर है, अभी मेरा ये ऑर्डर है, अभी मुझे ये चीज़ रिपेयर करना है, अभी मुझे ये चीज़ रिटर्न करना है, डेट्स ऑल एवरीथिंग। कुछ इस टाइप के उसके पास कॉल आता होगा। तो उन कॉल को मैनेज करने का काम हो सकता है, ये एक ही दिन में बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, एक ही दिन में बहुत सारे कॉल्स आते होंगे। तो एफएसएम क्या कह रहा है, एफएसएम इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर सर्विस बिजनेस प्रोवाइडर दैट मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ सर्विस कॉल ईच डे। तो एफएसएम में क्या होता है, एक ही दिन में वो बहुत सारे कॉल को मैनेज करता है, बहुत सारे कॉल को क्या करता है, एफएसएम में मैनेज करता है, ठीक है। हाँ, एफएसएम का और का क्या होता है, चूँकि मैंने बता दिया ना कि एफएसएम एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, एफएसएम एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, तो ये अपने सॉफ्टवेयर में हर उन सारी चीज़ों को क्या करता है, टेक केयर करता है। जैसे कि अभी कौन सा वर्क ऑर्डर है, कौन से वर्क ऑर्डर पे हम काम कर रहे हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज़ हो रहा है, हमारा वारंटी क्या है, किसी प्रोडक्ट पे क्या वारंटी है, क्या वारंटी नहीं है, कौन सा पार्ट अभी वेयर हाउस में अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, और मोबाइल रिसोर्स के लिए हमारी शेड्यूलिंग क्या है। मोबाइल रिसोर्स के लिए हमारी शेड्यूलिंग क्या है कि कौन सा पार्ट हमें किस टाइम कस्टमर के लोकेशन तक पहुंचा देना है, ठीक है। तो एफएसएम क्या करता है, एफएसएम फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट, वारंटीज, पार्ट्स एंड शेड्यूलिंग ऑफ मोबाइल रिसोर्सेज, ठीक है। एफएसएम का काम ये होता है। तीसरी चीज़, एक और चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है कि अभी मान लेते हैं कि आपने कोई सामान लिया किसी कंपनी, मान लेते हैं आपने अमेजोन से ही कोई सामान लिया, ठीक है। आपको सामान समझ में नहीं आता है, आपको सामान समझ में नहीं आया, तो पहली चीज़ क्या हुआ कि जब आप सामान लेते हो तो कंपनी से सामान आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब अभी क्या हुआ कि आपको सामान समझ में नहीं आएगा तो आपने इसको क्या किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद क्या हो गया, अब वो सामान जहाँ आपसे उठ करके कहाँ जाएगा, कंपनी के पास फिर से चला जाएगा, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द पार्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। यानी किसी पार्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अमेजोन जो भी है, अमेजोन के पास जो कंपनी प्रोवाइडर होगा वो सामान क्या किया, वहाँ से आपको सेंड किया और वो आपके पास आकर पहुँच गया। तो ये तो एक लॉजिस्टिक्स सिस्टम बन गया। लेकिन अभी आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को आपको पसंद नहीं आया तो आपने रिटर्न कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब वो आपकी जगह से, आपके लोकेशन से फिर से कंपनी के पास पहुंच गया, यानी वो रिवर्स लॉजिस्टिक्स में चला गया, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में चला गया। तो एफएसएम क्या करता है, एफएसएम उन सब चीज़ों को भी टेक केयर करता है कि कौन सा सामान रिटर्न हुआ है, कौन सा सामान पूरी तरह से डिलीवर हो गया, ठीक है। तो एफएसएम क्या करता है, उन सारी चीज़ों को भी देख रेख करता है। एफएसएम का काम ये भी होता है। और एफएसएम का एक काम और भी होता है, एफएसएम ये चेक करता है कि अभी कौन कौन से सामान ना रिपेयर के लिए हुए हैं, कौन कौन से सामान रिपेयर के लिए आए हैं, कौन सा सामान पूरी तरह से रिपेयर होकर के डिलीवर हो चुका है। एफएसएम इन सारी चीज़ों को भी क्या करता है, टेक केयर करता है। तो एफएसएम आल्सो इंक्लूड कम्प्रिहेंसिव रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड डिपोर्ट रिपेयर फॉर दोज एसेट आर नॉट मेंटेन इन द फील्ड। क्योंकि फील्ड में अभी क्या है, वो मेंटेन पूरी तरह से नहीं है, उन सब की भी क्या करते हैं, देख रेख करता है एफएसएम, ठीक है। दूसरा होता है पीएसओ। पीएसओ का क्या मतलब होता है, पीएसओ इज़ अ वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन दैट टेक्स प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड राउटिंग एंड बाय द ऑप्टिमाइजेशन इट गो टू द नेक्स्ट लेवल। पीएसओ में हम क्या करते हैं, पीएसओ एक वर्ल्ड क्लास शेड्यूलिंग सोल्यूशन होता है जिसमें हम प्लानिंग मेंशन करते हैं, शेड्यूलिंग मेंशन करते हैं और राउटिंग मेंशन करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू क्या करता है, ये इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मतलब ये हो गया कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है। अगर हम एक महीने में मान लेते हैं कि 1 टन का टर्नओवर करते थे, तो थोड़ा शेड्यूलिंग आने से, पीएसओ के आने से हम एक महीने में जो एक टर्नओवर कर रहे थे हम उसका 2 कर देंगे,
ठीक है, थोड़ा सा उसमें प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। और इससे क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कैसे हो जाता है, अभी मान लेते हैं कि अभी आपने कोई सामान ऑर्डर किया और वो सामान ऑर्डर दिया कि अभी आपको सैटरडे तक वो सामान डिलीवर हो जाएगा, बट वो सामान आपको सैटरडे से पहले फ्राइडे को ही डिलीवर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है कि सामान मुझे सैटरडे को डिलीवर होना था बट वो तो फ्राइडे को ही हो गया, एक दिन पहले ही हो गया। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। साथ ही साथ आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। शेड्यूलिंग के थ्रू क्या करते हैं, पीएसओ के थ्रू क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर देते हैं। तो इट ट्रांसफॉर्म द सर्विस डिलीवरी बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इट रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके। सीई का मतलब क्या होता है, कस्टमर इंगेजमेंट। सीई का मतलब क्या होता है, कस्टमर इंगेजमेंट। कस्टमर इंगेजमेंट क्या करता है, ये इनेबल करता है बिजनेसेस को या फिर प्रोवाइडर को, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या फिर बिजनेसर होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, उनको क्या करता है, ये इनेबल करता है कि जिससे वो क्या करते हैं ना, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को वो फास्ट डिलीवर कर सके। क्या कर सकें, फास्ट डिलीवर कर सकें। अब अमेजोन से हम कोई सामान मंगा रहे हैं तो वो सामान थोड़ा तेज़ी से हो, वो सामान थोड़ा हम क्या करते हैं, तेज़ी से डिलीवर हो। तो ये काम किसका होता है, ये काम करता है कस्टमर इंगेजमेंट। ठीक है। हाँ, बस यहीं तक अभी। ये था एक ओवरव्यू आईएफएस एफएसएम क्या होता है। इसके आगे के वीडियोस मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो सारी चीज़ें आईएफएस कैसे है, कैसे काम करता है, एफएसएम कैसे काम करता है, आईएफएस का, मुझे लगता है आईएफएस का थीम आपको समझ में आ गया हो कि आईएफएस क्या होता है। अब मेरा जो अगला वीडियो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एफएसएम, फील्ड सर्विस मैनेजमेंट से। फील्ड सर्विस मैनेजमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, दैट्स ऑल, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ओके, सो फिर थैंक यू सो मच।